बचुआ लोगन, क्या सारा दिन इधर से उधर घूमते रहते हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करते? कुछ करते हैं पापा के चाचा जी, पढ़ाई भी करते हैं, फिर कभी कभी खेलते भी हैं। पापा के चाचा जी, वो आपको कोई स्टोरी आती है तो सुना दो। बस इस नटखट का तो एक ही काम है, बस कहानी सुना दो, कहानी सुना दो। हम दोनों को बहुत शौक है कहानी सुनने का। सुना दो ना एक अच्छी सी कहानी। अच्छा तो फिर सुनो, इस कहानी का शीर्षक है संघर्ष में छिपा रहस्य। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया था और वह पूरी तरह निराश हो गया था। अपनी जिंदगी से वह बहुत बुरी तरह से थक चुका था। फिर बैठ जाता, सो जाता थोड़ी देर अगर थक चुका था तो। पागल है तू? थकने का मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब होता है कि वो उदास हो गया था। अब वो उसको लाइफ जीने का मन नहीं कर रहा था। अरे पता है यार मेरे को, मैं तो मजाक कर रहा था पापा के चाचा जी से। चल हट नट खट, आगे सुन। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान को हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैं हार चुका हूँ। मुझे कोई एक ही ऐसी वजह बताओ कि मैं क्यों उदास ना हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है और आप मेरी मदद भी नहीं कर रहे। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो ज्यादा ही उदास हो गया था पापा के चाचा जी, है ना? हाँ गुड़िया, वो बहुत उदास हो गया था, पर उसने इतने मन से भगवान को आवाज लगाई कि भगवान को जवाब देना पड़ा। तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ों को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया था तो मैंने इन दोनों की बहुत ही अच्छे से देखभाल की थी। इनको बराबर से पानी दिया था और इनको सूरज की रोशनी दी थी। घास बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। पर मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। किसने नहीं हारी? भगवान जी ने। वो रोज रोज पानी देते थे ना, और रोज रोज सूरज को भी आसमान में निकालते थे कि बांस का जो बीज है उसमें से, है ना, अंकुर निकल कर आएगा। हाँ, क्योंकि भगवान जी तो सबके पिता होते हैं ना, वो तो पूरी दुनिया के पिता होते हैं। सूरज भी उनके कंट्रोल में होता है और बीज को निकालना भी उनके कंट्रोल में होता है, वाटर देना भी उनके कंट्रोल में होता है। बिल्कुल, बहुत सही, बड़ी सयानी बातें करते हो तुम। लोगों को तो आधे से ज्यादा चीजें वैसे ही पता है भाई, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। अरे ये जैसी शैतान है, ये ऐसे बोलता रहता है। आप आगे सुनाओ। भगवान जी आगे बोले, दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर भी मैंने बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। फिर पानी देते रहे, फिर रोशनी करते रहे सूरज भगवान की। हाँ, चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं पानी देता रहा, फिर भी मैं सूरज की रोशनी देता रहा। क्या होता है सूरज की रोशनी और पानी से, पता है तुम लोगों को? हाँ, वो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो खाना बनाते हैं ना अपना पत्तियों से खाना बना लेते हैं वो। अरे सूरज की रोशनी से और पानी से और हवा से, इन तीनों चीजों से फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ भाई हाँ, भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है ना? अच्छा, 5 साल बाद उस बांस के बीज में से एक छोटा सा पौधा निकला। देखो, 5 साल के बाद। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने के बाद ये छोटा सा पौधा 100 फुट लंबा हो गया। ओह माय गॉड, 100 फुट लंबा! मैं तो अभी 2 फुट का ही हूँ। और मैं 3 फीट की। भगवान जी बोले, मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का लंबा समय लगा दिया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को भी वो संभाल सकती थी। जब भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ लो कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैं बांस के संदर्भ में हार नहीं मानूंगा, जैसे कि भगवान जी ने ये बात कही, इसी तरह से मैं तुम्हें भी यही बोलता हूँ। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो बच्चों।
कोई कितना पढ़ता है, कोई कितना जोर से भाग सकता है, कोई कितना ज्यादा खाना खा सकता है, क्योंकि सब लोग बराबर नहीं होते। ये बात तो है दादाजी, ये तो है। शुक्र है तुमने मुझे दादाजी तो बोला। अरे वो पापा आपको चाचा जी कहते हैं ना, फिर इसलिए हमें भी आदत सी हो जाती है ना चाचा जी कहने की, इसलिए। वो और कोई बात नहीं है, हमारे दादाजी तो ये हो। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान को छुओगे, है ना। जैसे भगवान जी ने हिम्मत नहीं हारी बांस को बड़ा करने में, तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारनी। यदि एक बार के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अगले बार के एग्जाम्स में आ जाएंगे। यदि एक बार तुम दौड़ में नहीं जीत पाए, मेहनत करो, अगली बार फिर जीत पाओगे। अपनी जिंदगी में संघर्ष से कभी मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलताओं की जड़ को मजबूत करेगा। हमेशा अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखो, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। चलो जाओ खेलो अब। थैंक यू दादाजी, बहुत प्यारी कहानी सुनाई आपने, मैं तो मोटिवेट हो गई। मैं भी हो गया मोटिवेट। बाय बाय दादाजी, बाय बाय दादाजी, बाय बाय शैतान के नानो।